नरेंद्र क्यों है सबसे बड़े धुरंधर, यह पहली खबर होगी। चुनावी रिजल्ट के मायने क्या है वो समझाएंगे आपको। मंत्रिमंडल विस्तार पर सबसे बड़ा अपडेट क्या आया है वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। पिलर नंबर 133 गंगा में क्यों समाया, किसकी लापरवाही, पूरी खबर का विश्लेषण आप तक होगा। शुरुआत करते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 3 राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बंगाल और असम में बम्पर जीत के बाद बीजेपी सरकार बनने जा रही। प्रधानमंत्री दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने जहां इस जीत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, वहीं पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन को माला पहनाकर जीत का श्रेय भी दिया है। पांच राज्यों में चुनाव, 5 में 3 जगह बीजेपी का कमल खिल गया। इसका जश्न दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दिखा। जश्न में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पारंपरिक बंगाली परिधान धोती कुर्ते में प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। जैसे ही पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तस्वीरें देखने लायक रहीं, लेकिन कुछ तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा। उसमें से एक तस्वीर वो रही जिसमें पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को अपने साथ लेकर चलते दिखे। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक का चेहरा तब खिल उठा जब पीएम मोदी का नितिन नवीन माला पहनाकर स्वागत करते हैं, लेकिन पीएम मोदी उस माला को खुद पहनने की बजाय बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को पहना देते हैं, मानो इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया हो। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उठते, वैसे ही बीजेपी मुख्यालय मोदी मोदी से गूंज गया। आज का ये दिन, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, आपने कमाल कर दिया है, आपने एक नया इतिहास लिख दिया है। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है। 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से, बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ
गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब महज 8 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार थी। आज 2026 में देश के 22 राज्य भगवा रंग में रंग चुके हैं, जहां या तो अकेले बीजेपी की सरकार है या फिर सहयोगियों के साथ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता को बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। उस संबोधन में जो 10 बड़ी बातें हैं वो आपको बताता हूं। आज का दिन ऐतिहासिक है, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, कमाल कर दिया है, कमल खिल गया है और यह कमाल कार्यकर्ताओं ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सालों की साधना सिद्धि से बदलती है और यह सिद्धि बीजेपी की ओर से की जा रही है। जनता ने विश्व को दिखा दिया है और क्या दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान जीता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि बंगाल अब भयमुक्त होगा, भरोसे से युक्त होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा अपने संबोधन में कि बदला नहीं, बदलाव, भय नहीं, भविष्य की बात होगी। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार बदली है, अब बदला नहीं लिया जाएगा, बदलाव होगा, भय नहीं, भविष्य की बात करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष को महिलाओं ने सबक सिखा दिया है। 33% आरक्षण पर विपक्ष का साथ न मिलने का दावा प्रधानमंत्री लगातार चुनाव में करते रहे और उसी बात को उन्होंने दोहराते हुए कहा है कि विपक्ष को महिलाओं ने सबक सिखा दिया। ये नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देंगे। और प्रधानमंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला है। और प्रधानमंत्री ने इसका हवाला 14 नवंबर को जब बिहार का रिजल्ट आया था उस समय का अपने संबोधन का भी जिक्र किया। अब आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला है। ऐसे में ये जो पूरी खबर है इसको आपको समझाते हैं, कैसे भगवामय देश होता जा रहा है। तो कैसे भगवामय देश होता जा रहा है, 2014 से इसकी शुरुआत करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब पूरे देश में सिर्फ 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। पूरे देश में सिर्फ 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी या एनडीए की सरकार थी। आज यानी 2026 में जब ये एपिसोड आप देख रहे हैं, ये खबर आप देख रहे हैं, तब देश के 22 राज्यों में या तो अकेले बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है। देश में कहां कहां बीजेपी और एनडीए की सरकार है वो भी जल्दी से देख लीजिए। दिल्ली में है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, ये पूरी एक बेल्ट है। उसके बाद महाराष्ट्र चले जाइए, गोवा चले जाइए, यहां पर भी बीजेपी की सरकार है। मध्य में आइएगा तो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, ओडिशा में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में बीजेपी की सरकार है, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, यानी कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आपको बीजेपी नजर आएगी। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए किसी चुनौती से ये चुनाव कम नहीं थे। ऐसे में नितिन नवीन के लिए इस जीत के क्या मायने हैं वो आपको समझना चाहिए। 2026 में नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। 45 साल के नितिन नवीन हैं। नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी की पहली परीक्षा थी 5 राज्यों में चुनाव। नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। 5 में से 3 राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों राज्यों में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। खासकर बंगाल और असम की जीत ऐतिहासिक है। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है। असम में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इस जीत ने नितिन नवीन के संगठनात्मक क्षमता को सिद्ध कर दिया है। नितिन नवीन की छवि राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की शानदार शुरुआत कही जा रही है और इसीलिए आपने देखा आज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। जो माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहननी थी वही माला पहनाकर नितिन नवीन का स्वागत कर दिया। देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है।
बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में हासिल की। बीजेपी ने 15 साल के ममता बनर्जी के शासन को उखाड़ फेंका। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया, तो ममता बनर्जी की पार्टी 100 के अंदर सिमट गई है। खुशी में झालमुड़ी खाओ। महान नेता है, उन्होंने आके कोलकाता में झालमुड़ी खा के जो बोला, हम भी वही दिखा रहे। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर इतिहास रचा गया है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी उलटफेर हो गया है। पश्चिम बंगाल ने फिर पलट दी है सरकार। बीजेपी का पलटनो दरकार चाहे बीजेपी सरकार का नारा बंगाल के लोगों ने साकार कर दिखाया है। 15 साल पहले ममता बनर्जी ने 30 साल पुराने लेफ्ट के शासन को खत्म किया था। अब बीजेपी ने ममता दीदी की सरकार को सत्ता से आउट कर दिया है। 2011 तक शून्य पर रहने वाली पार्टी ने 2016 में 3 सीटों से खाता खोला था और 2021 में 77 सीटें जीतकर धमाका किया था और 2026 में बहुमत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। बीजेपी ने अभेद माने जा रहे ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त कर दिया। इस जीत के 2 धुरंधर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने बंगाल में 18 रैलियां और 4 रोड शो किए, वहीं अमित शाह ने 43 रैलियां और 11 रोड शो किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव और रणनीति सेट की, तो अमित शाह ने उस नैरेटिव और रणनीति को जमीन पर उतारकर जोड़ा फूल को हराने का ग्राउंड तैयार किया। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के रंग में रंग गए थे। हुगली नदी में बोटिंग, बाजार में खरीदारी, झालमुरी खाते, बंगाल के लोगों से चर्चा, फुटबॉल खेलते हुए और बंगाल की संस्कृति के साथ खुद को जोड़ते दिखे। वो लगातार ये बता रहे थे कि बीजेपी को बंगाल के लोगों का साथ मिला तो बंगाल विकास की रफ्तार पकड़ लेगा। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। नतीजे बता रहे हैं कि अमित शाह के पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष मॉडल ने टीएमसी के कार्डर पर मजबूती हासिल की। फुटबॉल या हॉकी की तरह मैन टू मैन मार्किंग की। अपनी रैलियों में भी अमित शाह पूरे धुरंधर अंदाज में नजर आए। शाह ने 27 अप्रैल तक बंगाल में डेरा डाले रखा। उन्होंने 21 अप्रैल की रात को कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रवासी पदाधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की, जो 5 संगठनात्मक डिवीजनों के 13 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 घंटे से ज्यादा चली ये बैठक दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए रणनीति पर केंद्रित थी और इसी रणनीति ने ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिख दी। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। हर बूथ पर 10 से 15 अतिरिक्त वोट जोड़ने का टारगेट रखा गया, जिससे एक विधानसभा क्षेत्र में 2500 से 3500 वोट बढ़ाने की योजना थी। सांसदों को लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया और बाकी कसर पूरी करने के लिए ममता सरकार के खिलाफ पहले से खड़े मुद्दे थे। कमजोर सीटों की पहचान कर रणनीति बनाई गई, खासकर वहां जहां लेफ्ट कमजोर हो रहा था। इसमें पश्चिम बंगाल में सक्रिय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी बहुत अहम रही, जिन्होंने पिछले 5 साल में एक ऐसी पटकथा पहले से लिख दी थी जिसके आधार पर ममता बनर्जी के बंगाली वर्सेस बाहरी वाले हमले का जवाब आसानी से दिया जा सके। नतीजा, कोलकाता से दिल्ली तक जश्न ही जश्न। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बंगाल में कमल खिलने और बीजेपी के संघर्ष में खबर समझने वाली बात यह है कि 1951 में जनसंघ की स्थापना से लेकर 2026 तक 74-75 सालों में पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। अब यह समझिए कि कैसे बीजेपी बंगाल में शून्य से सरकार की कुर्सी तक पहुंची। इसको समझने के लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 15 साल पीछे चलिए, यानी 2011 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब बीजेपी को महज 4.62% वोट ही मिले थे, यानी कि पूरे 5% वोट भी नहीं मिले थे। लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन 2014 में देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और मोदी लहर पूरे देश की तरह बंगाल में भी चमकी, दिखी, पहुंची। भारतीय जनता पार्टी तब बहुत ज्यादा सीट तो नहीं जीत पाई, लेकिन 17% वोट पाकर बंगाल में अपनी जमीन जरूर मजबूत कर पाई। इसके बाद 2016 का विधानसभा चुनाव आता है। बीजेपी का वोट फीसदी लोकसभा के मुकाबले थोड़ा गिरता है, लेकिन 2011 की तुलना में सीटें और वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी जाती है। बीजेपी 10.16% वोट पाकर 3 सीटें जीतती है, लेकिन बीजेपी यहीं रुकती नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीट जीतती है। 18 सीट तक उसका कारवा पहुंचता है और वोट प्रतिशत बढ़कर 40.60% तक पहुंच जाता है। अब बारी 2021 के विधानसभा चुनाव की आती है। 2016 में महज 3 सीट जीतने वाली बीजेपी 38.14% वोट पाकर 77 सीटें जीत लेती है और कांग्रेस लेफ्ट को किनारे कर देती है और मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाती है बीजेपी। अब आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी का वोट फीसदी 2019 और 2021 की तुलना में बढ़ा। बीजेपी 40.70% तक वोट पर परसेंटेज ले जाने में कामयाब हुई, लेकिन 2019 के मुकाबले सीटें जरूर घट गई। 2024 में बीजेपी बंगाल में 12 लोकसभा सीट जीत पाई थी और 2014 में कितनी सीटें जीती? 2019 में 18। 2019 में 18 लोकसभा सीटें जीती, 2024 में घटकर 12 रह गई। अब बारी आती है विधानसभा चुनाव की 2026 की, जब बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के मायने क्या है, उसको भी आपको समझना चाहिए। पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने में बीजेपी सफल रही है, कामयाब रही है। मोदी शाह की रणनीति काम कर रही है, अब भी काम कर रही है। ममता सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। वामपंथी और ममता के युग के बाद भगवा दौर आया है। इस जीत से केंद्र में बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी। 2027 के यूपी चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। तो यह बंगाल की पूरी कहानी, कैसे बंगाल बीजेपी के लिए साल दर साल महत्वपूर्ण होता चला गया।